बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी। आम खबरों में आप जान सकेंगे इमरान खान का अगला कदम क्या, हकीकी आज़ादी मार्च की पेशकदमी, जुडिशल कमीशन का मुतालबा क्यों, सर से लेकर पांव तक तशद्दुद। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, बैनुल अक़वामी नुमाइश का आगाज। शिमाल सफेद हो गया और अफवाहों का खात्मा। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ का कहना है कि यहाँ प्रोपेगेंडा सेल काम कर रहा है। मेरे इंटरव्यू का मर्जी का मतलब निकाल कर सहाफ़ियों को देता है। प्रोपेगेंडा सेल ने मेरे इंटरव्यू को गलत रंग देकर पेश किया है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस को मुखातिब करते हुए कहा कि मुल्क की तारीखी मोड़ पर खड़ा है और इंसाफ कायम करना पड़ेगा। उम्मीद है कि चीफ जस्टिस वजीराबाद हमले पर दरख्वास्त और वजीर आजम स्वाति केस सुनेंगे। पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी, ताकतवर हलकों की बात सुनी, मेरी FIR दर्ज नहीं की। ज़रा सोचें आम आदमी पर क्या गुजरेगी। इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती पर मफरूर से मुशावरत सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या कब होंगे, आखिर में होंगे या जल्दी होंगे, क्या वो मफरूर सजा याफ्ता इलेक्शन के अहम मामले पर फैसला करेगा। वो सिर्फ अपना पैसा बचाने का सोच रहा है। ऐसे शख्स को फैसलों की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये कोई मेरा इंटरव्यू 26 साल में बता दे कि मैंने इसके अलावा कोई बात। हैरत मुझे ये है कि यहाँ एक प्रोपेगेंडा सेल बैठा हुआ है और वो वहाँ से बैठ के फीड करता है सहाफ़ियों को, जो उनके पॉकेट सहाफ़ी है, यानी इनके बगल बच्चे, उनको बाकायदा बताया जाता है। और वो जो भी मैं बाहर इंटरव्यू देता हूँ उसमें से चीज़ें चुनते हैं, फिर उन चीज़ों को उठाते हैं और मतलब कुछ और निकाल देते हैं। ये भी आज नौबत आनी थी कि 2 सहाफ़ी जिनको मैंने इंटरव्यू दिया उनको ध्यान देना पड़ा कि हमारे बयानों को गलत पेश किया जा रहा है। शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है, क्या इससे नहीं पता कि इतना सेंसिटिव मामला जो कि आर्मी चीफ की सिलेक्शन का, ये कैसे एक मफरूर उससे कैसे कंसल्ट कर सकता है। ये ऑफिशियल सीक्रेट्स, इसके ऊपर हम अपने वकीलों से बात कर रहे हैं, हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। क्या वो फैसला करेगा ये अहम कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, या कब होंगे, एंड में होंगे या जल्दी होंगे, क्या वो फैसला करेगा? क्योंकि उसका तो इंटरेस्ट ये है ही नहीं। मुझे उम्मीद है कि हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस इसको सुनेंगे। आजम स्वाति का जो इशू है उसको सुना जाए, जो आजम स्वाति से ज्यादती हुई, जो तशद्दुद हुआ, मेरा जो वजीराबाद पे मेरे ऊपर कातिलाना हमला हुआ, और मैं एक एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी FIR रजिस्टर नहीं कर सकता। पुलिस भी हमारी, फिर से पंजाब हमारे नीचे है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, ताकतवर हलकों की बात सुनी और नहीं हमारी FIR दर्ज करवाई। मेरे से ये हो सकता है। अब सोचे सारे पाकिस्तान के अंदर आम आदमी के ऊपर क्या गुजरती हो कि मैंने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान सबसे दोस्ती करना चाहता है। हम चीन से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम रूस से अच्छे चाहते हैं, हम अमेरिका से चाहते हैं, हम सबसे चाहते हैं। गुलामी किसी की नहीं चाहते। हकीकी आज़ादी मार्च का काफिला अपनी मंजिल के जानिब रवां दवां। मार्च मंडी बहाउद्दीन पहुंच गया। हकीकी आज़ादी मार्च का 6ठा रोज़ काफिला चिन्योट का रुख करेगा। शहर शहर काफिले का शानदार इस्तकबाल, आवाम का कप्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। मार्च से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पिंडी पहुंचकर हमारा रुख इस्लामाबाद की जानिब होगा। राना सनाउल्लाह से कहते हैं, हमारा रास्ता रोकने के लिए पुलिस और गंडे मंगवा लिए। पिंडी पहुंचकर अपना रुख इस्लामाबाद की तरफ करेंगे। तमाम लीडरशिप बुलेट प्रूफ मौजूद है, उसके अंदर नहीं, आपके सामने अल्लाह की आस पर खड़ी है। राना सनाउल्लाह, देख लो, कम अज कम पिंडी के कारकुनों में कोई खौफ दिखाई नहीं दे रहा। डरे हुए तो नहीं हो। वो कहता है इनको डरा दूंगा, डर जाओगे। कहता है मैंने सिंध से पुलिस मंगवा ली है, घबरा तो नहीं जाओगे। वो कहता है मैंने बदमाशों की जिम्मेदारी लगा दी है, जब तक मंजिल नहीं पाएंगे मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे।
फैसलाबाद में असद उमर की क़यादत में लॉन्ग मार्च जुड़ावाला पहुंच गया है। चकझमरा में खिताब करते हुए असद उमर का कहना था कि सुबह से रात तक हुकूमत के दो ही काम हैं, एक कुर्सी से चिमटे रहना, दूसरा इमरान खान और अवाम से बचकर रहना। अवाम के मुस्तकबिल के फैसले कभी बंद कमरों में साजिश और डील करके, कभी ज़मीरों की मंडी लगाकर होते हैं। मुतालबा कर रहे हैं कि एक नया इलेक्शन होना चाहिए। ये जो 75 साल से मजाक चल रहा है इस मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के, आपकी जिंदगी के, आपके मुस्तकबिल के फैसले कभी लंदन बैठ के हो रहे हैं, कभी अमेरिका बैठ कर हो रहे हैं, कभी पाकिस्तान के बंद कमरों के अंदर साजिशें करके डीले करके हो रहे हैं, कभी जमीनों की मंडी लगा कर हो रहे हैं। एक दफा पाकिस्तान के अवाम ने पैगाम भेजना है कि हम कोई गुलाम तो नहीं है। और खबरों में अब आगे देखिए जुल्म की दास्तान। और अच्छी खबर, 3 नवंबर को इमरान खान पर कातिलाना हमले को ड्रामा कहने वालों का प्रोपेगेंडा नाकाम। दिलेर लीडर की पट्टी खुली तो जख्मों से रस्ते खून ने मुखालफिन के मुंह बंद कर दिए। बोल न्यूज़ ने सबसे पहले अवाम में सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर की मरहम पट्टी के फुटेज नाजरीन को दिखाई। फुटेज में डॉक्टर फैसल को फायरिंग से जख्मी टांग की पट्टी करते देखा जा सकता है। टांग पर 3 गहरे जख्म साफ दिखाई दे रहे हैं जिनसे खून भी रस रहा है। इमरान खान पर कातिलाना हमला, सेनेटर आजम स्वाति से गैर इंसानी सलूक और अरशद शरीफ के कत्ल का मामला। PTI ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया है। अदालती तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट और 4 में दरख्वास्तें दायर कर दी। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा शिबली फराज, आजम स्वाति और शौकत तरी ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की है। तमाम वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा कर दिया। दरख्वास्त में इमरान खान के नामजद करदा अफराद के नाम शामिल न करने का इकदाम चैलेंज किया गया है। दरखास्तों में आजम स्वाति के वाक़े पर कार्रवाई करने और अरशद शरीफ के पसमानदगान की दाद रसी की इस्तदा भी की गई है। वज़ीराबाद में PTI मार्च के दौरान फायरिंग से जाँ बहक तहरीक इंसाफ के कारकुन मौज़म गोंदल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। 36 साला मौज़म को दाएं आँख के 7 सेंटीमीटर ऊपर फायर लगा। फायर लगने से दिमाग और सर की हड्डी मुतासिर हुई। मौज़म को सर के दाएं साइड से फायर लगा, बाएं जानिब से आँख को ऊपर वाले हिस्से से निकला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौज़म मौके पर ही दम तोड़ गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के दूसरे मरहले के 6ठे रोज़ का आगाज़ होने जा रहा है। चेयरमैन इमरान खान की ज़मान पाक में सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त पाकिस्तान चेयरमैन की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च का दूसरे मरहले का आज 6ठे रोज़ का आगाज़ होने जा रहा है। 2 काफ़िले जो हैं वो अपनी मंजिल की जानिब जो है वो रवा दवा है, जबकि एक काफ़िले की क़यादत जो है शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं, जबकि दूसरे काफ़िले की क़यादत जो है असद उमर जो है वो कर रहे हैं। एक काफ़िला जो है वो सराय आलमगीर में आज जो है वो ठहराव करेगा, पड़ाव करेगा, जबकि दूसरा चिन्योट का मकाम जो है वो बताया जा रहा है। दोनों कारकुनान जो हैं दोनों काफ़िलों के वो पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं, क्योंकि इमरान खान जो है तकरीबन शाम के औकात में जो है वीडियो लिंक के ज़रिए अपने कारकुनान से जो है वो ख़ताब भी करते हैं। इस वक्त हम ज़मान पाक के बाहर मौजूद हैं। सिक्योरिटी जो है इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जो है मज़ीद सख्त कर दी गई है। 3 जो लेयर्स है चेकिंग का अमल जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। 3 शिफ्टें काम कर रही हैं। रेत के जो मोर्चे हैं वो भी यहाँ पर कायम कर दिए गए हैं। कुछ सर हमने देखा कि इमरान खान की रिहाइशगाह के लिए जो है बुलेट प्रूफ शीशे जो है यहाँ पर मंगवाए गए थे, उनको भी लगाने का अमल जो है वो यहाँ पर जारी है और यकीनन सिक्योरिटी यहाँ पर फुल प्रूफ बनाने की जो है हदायतें जारी की गई हैं। यहाँ पर किसी भी गैर मुतलका शख्स को जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो भी मुलाकात के लिए यहाँ पर आ रहा है उसका पहले बाहर एक डेस्क कायम किया गया है मुलाकात के लिए, उसका नाम जो है वो नोट करवाया जाता है और उसको जो है वो अंदर की इजाज़त दी जाती है। सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जा रही है। किसी भी गैर मुतलका बंदे या कारकुनान को बिल्कुल भी ज़मान पार्क के अतराफ़ जो है वो अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। मेन कनाल रोड पर ये वाक़या है ज़मान पार्क कनाल रोड पर कारकुनान का बड़ा हजूम जो है यहाँ पर गुज़श्ता रोज़ भी जो है वो यहाँ पर खड़ा रहा और इमरान खान से मोहब्बत का इज़हार करता रहा, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो हाईलाइट की गई है। दूसरी जानिब
जो इमरान खान की रिहाइशगाह है इसकी दीवारों को जो है कंक्रीट्स की दीवारें जो है वो रखी गई हैं, वहाँ पर मिट्टी के मोर्चे जो हैं वो लगाए गए हैं और वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग के बाद दाखिले की जो वो इजाज़त दी जा रही है। जैसे ये रिहायशी इलाका है, यहाँ पर जो रिहायशी हैं उनको मुकम्मल चेकिंग के बाद और तस्दीक के बाद जो है चेकिंग के बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। बहुत शुक्रिया, नुमाइंदा बोलिंग से अपडेट कर रहे थे। हकीकी आज़ादी मार्च में ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी दिलो जान से इमरान खान के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रिया, पेरिस, डेनमार्क, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और यूनान में मुकीम पाकिस्तानियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत को इमरान खान के मुतालबात मानकर जल्द इंतखाब कराने चाहिए। जब तक आम इंतखाबात का ऐलान नहीं हो जाता लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। ग्रीन लीडर जो है वो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेकर निकला है, इलेक्शन की डिमांड कर रहा है, उस पर गोलियां चलती हैं। मैं खान साहब पे जो कातलाना हमला हुआ है और उनकी आज फुटेजेस देखी हैं उसकी मैं सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उठ खड़े हो और तोड़ दो ये सारी गुलामी की जंजीरें, इस धरती को, इस मुल्क पाकिस्तान को, इस सरजमीन को इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों से पाक करने के लिए। हम खान साहब के साथ हैं और उनके जो लॉन्ग मार्च को हम नज़र देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि लोगों ने खान साहब को एक्सेप्ट किया हुआ है और अभी इंशाल्लाह खान साहब जल्दी आएंगे इंशाल्लाह पावर। हम ये समझते हैं कि इमरान खान एक वाहद ऐसे लीडर हैं जो पाकिस्तान का इंशाल्लाह ब्राइट फ्यूचर बनाएंगे, क्योंकि इसके अलावा बाकी जितने पुराने लीडर हैं सब करप्ट हैं। जी, खान साहब की ये जो जंग है इसमें हम ओवरसीज जितने भी वो खान साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए ये जंग है। पाकिस्तान में माशाल्लाह लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू हो चुका है, तो हम बैरून मुल्क पाकिस्तानी पूरी उम्मीद हैं और तहे दिल से इमरान खान साहब के साथ हैं। इस दफ़ा अवाम के लिए एक मर्द मुजाहिद बैठा हुआ है, इसका साथ दें और मार्च को कामयाब बनाएं। चेंज हमें इमरान खान की सूरत में नज़र आता है और पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी भी अब्रॉड में, यूरोप में यहाँ रहती हैं, वो सब जो है इमरान खान के साथ हैं। और जितने भी ओवरसीज पाकिस्तान, एशिया या यूरोप में है वो इमरान खान के साथ है। हकीकी मार्च का दूसरा राउंड जो शुरू हो चुका है, अवाम ये फैसला दे चुकी है, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है ना ये अपना इलेक्शन करवाए जाए। इमरान खान के इस आज़ादी मार्च को, इस हकीकी मार्च को ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। उनका हाल क्या होगा जब खान साहब बताते खुद रावलपिंडी में खुद लीड करेंगे, तो फिर इनका काउंटर अभी शुरू हो चुका है, इनका धर्म तख्ता उससे पहले इंशाल्लाह तआला हो जाएगा। मुल्की सियासत और रियासत के फैसले बहाल करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों के बारे में पार्लियामेंट में क्या राय पाई जा रही है और अरकान इस ट्रेंड को कैसे तस्वुर करते हैं और इस बारे में क्या कहते हैं, आमना अली हमें बता रही हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सियासी तारीख के अहम फैसले लंदन से हो रहे हैं। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट का क्या कहना है, आइए इनसे जानते हैं। तो हम इधर रो रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले नहीं होंगे, तो मुल्क के फैसले बाहर कैसे हो रहे हैं? तो ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत बता सकती है कि क्यों इस तरह मुल्क के साथ ज्यादती हो रही है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं कि हम इस तरह से कहें कि जी हमारे फैसले दूसरे मुल्कों में हो रहे हैं, तो ये मेरे ख्याल में हमारी अपनी बेइज्जती है। ये मैंने कहा था कि असम्बली यहाँ है, हुकूमत यहाँ है, अवाम यहाँ है, वोट यहाँ से मिलता है और वोट को इज्जत दो का नारा लगाते हैं और उसके बावजूद जो है ना फैसले लंदन में होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। देखें, यहाँ पार्लियामेंट में ये बात आनी चाहिए कि भाई किसको करना चाहिए। जहां कुछ अरकान पार्लियामेंट का ये कहना है कि अगर किसी सियासी जमात का मरकजी रहनुमा खुद साख्ता तौर पर जिला वतन है तो इनसे सियासी मामलात पर राय लेने में कोई कबाहत नहीं है, जबकि दीगर अरकान पार्लियामेंट कहते हैं कि ये इस मुल्क की बदकिस्मती होगी कि एक मफरूर शख्स से अहम सियासी और पार्लिमानी मामलात पर राय ली जा रही है। कैमरामैन असद अब्बास के साथ आमना अली, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज़ की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीटी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देगा आजादी मार्च के लिए बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।